जय हिंद, वंदे मातरम। आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड। आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड क्या होता है, क्या है ब्रह्मांड, कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मांड की। इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, समझ रहे हो। उसी ब्रह्मांड में सारी चीज़ें समाहित हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आपको, इसलिए इसको ध्यान से समझे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश गुजर और स्वागत है आपका बानसूर क्लासेज में। और आप देख रहे हैं बानसूर क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो देखिए, ब्रह्मांड के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी किसका हिस्सा है? तो ये है सौर मंडल का हिस्सा। समझ रहे हो भाई, सौर मंडल में क्या क्या हैं? सूर्य हैं, सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारे के सारे सौर मंडल में हैं। इसी सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी जो है ये किसका हिस्सा है? सौर मंडल का हिस्सा है। अब ये सौर मंडल भी ऐसा नहीं है कि सौर मंडल बहुत विशाल है, पूरे ब्रह्मांड से बड़ा है। नहीं भाई, ये सौर मंडल भी आकाश गंगा में समाहित है। ये आकाश गंगा है, इसी में समाहित है ये सौर मंडल भी। तो आकाश गंगा भी बहुत बड़ी है। अब ये आकाश गंगा क्या होती है? ये आकाश गंगा तारों का समूह होता है। इस आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल है, जिसमें हमारे तारे हैं, सितारे हैं, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, सारी चीज़ें, पृथ्वी भी आ गई, सब कुछ आ गया इसी आकाश गंगा में। अच्छा, तो क्या आकाश गंगा ही सबसे बड़ी है? नहीं, आकाश गंगा भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी कि ये आकाश गंगा जो है, गैलेक्सी है, ये इस ब्रह्मांड का हिस्सा है, इस ब्रह्मांड के अंदर समाहित है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। अब देखो, आकाश गंगा कितनी है इस ब्रह्मांड में? बहुत ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? हमारी दूध मेखला है, जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ फिर? सबसे बड़ा ब्रह्मांड हुआ। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें सब कुछ समाहित है। समझ रहे हो। अब इस ब्रह्मांड के बारे में हम जानते हैं। देखो, ये जो आकाश गंगा है, ये आकाश गंगाएं कितनी हैं पूरे ब्रह्मांड में? तो ये बताई जाती हैं कि 20 अरब से भी ज़्यादा, 20 अरब से भी ज़्यादा हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। 20 अरब से भी ज़्यादा मौजूद हैं आकाश गंगाएं। इस 20 अरब में अब अपनी कौन सी है, कैसे पहचानें, कैसे पता लगाएं हमारी कैसे हुई? ये सब चीज़ें वैज्ञानिकों ने पहले खोज दी हैं कि हमारी जो आकाश गंगा है वो दूध मेखला है। और इस 20 अरब में सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? तो सबसे जो बड़ी आकाश गंगा है वो कौन सी है? सबसे बड़ी गैलेक्सी, सबसे बड़ी गैलेक्सी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अल्फा लाइमन ब्लॉब्स। समझ रहे हो? अल्फा लाइमन ब्लॉब्स। ये जो आकाश गंगा है, ये सबसे बड़ी आकाश गंगा है। और इसमें हमारी आकाश गंगा कौन सी है? हमारी जो आकाश गंगा है वो हमारी आकाश गंगा है दूध मेखला। कौन सी है? दूध मेखला। अब ये जो दूध मेखला आकाश गंगा है, इसको बोलते हैं मिल्की वे। इसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसी को, मिल्क यानी दूध होता है ना, तो मिल्की वे दूध में, इसी को बोलते हैं मंदाकिनी। इसी को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। ये हमारी आकाश गंगा है। समझ रहे हो? ये आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हैं, जो हैं अल्फा लाइमन ब्लॉब्स। इसका ध्यान रखना। अब आगे देखो, इस ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतने विशाल का जो ग्रह, उपग्रह, सारे इसी में समाहित हैं, सारे इसी में समाहित हैं। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई?
इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, बताओ भाई। इसकी उत्पत्ति हुई थी महाविस्फोट सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से? महाविस्फोट सिद्धांत। इस महाविस्फोट सिद्धांत को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? बहुत ही भयंकर धमाका हुआ था। ऐसो दमेड़ो वो बहुत भयंकर धमाको, सब कुछ ससुरा हिल गया था, सब कुछ हिल गया था। इतना भयंकर धमाका हुआ था मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इस महाविस्फोट सिद्धांत को हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी ना, इसलिए हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को तो कम से कम ढंग से पढ़ लो। इसलिए मैं इसकी अलग से चर्चा करूंगा। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट, विस्फोट नहीं है ये, महाविस्फोट है, बहुत भयंकर धमाका हुआ था, इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में तो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलता हूँ धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।